नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है चौथी और आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3 और 4.3 में आपका पहला प्रश्न ये है कि बेटा दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख बनाइए। आज अपने को ग्राफ बनाना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, जैसे कि पहला प्रश्न है x + y बराबर है 4। दो चर वाला ये रैखिक समीकरण दिया गया है और अपने को इससे एक आलेख खींचना है, अर्थात एक ग्राफ बनाना है। अब बेटा देखिएगा, इसमें दो चर हैं, एक चर कौन सा है x और एक चर कौन सा है y। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके अपने को एक ग्राफ बनाना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक समीकरण को जब भी हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसे देखिएगा, आपका समीकरण है x + y बराबर 4। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 माइनस का y। इसको मैंने लिखा समीकरण 1। x बराबर आपका आ गया 4 माइनस y और इसको लिखा मैंने समीकरण 1। अब बेटा आप देखिएगा, समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर, कल मैंने बताया था आपको, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 0, अर्थात मान कितना आ गया 4। 3 मान लेने हैं भाई, y का मान 1 रखने पर x बराबर 4 माइनस 1 अर्थात आ गया 3, और y का मान 2 रखने पर x बराबर आ गया 4 माइनस 2, मतलब कि आपका आ गया 2। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब देखिए बेटा, आपका समीकरण दिया गया है x + y बराबर है 4। तो x बराबर क्या आ गया, 4 माइनस y। ये वाला समीकरण मैंने क्या माना भाई, 1 माना। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में सबसे पहले y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर आ गया 4 माइनस 0, 4 आ गया। y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3, और y का मान 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 2। मतलब कि जब हमने इसको सोल्व किया, इसके हल निकाले, तो आपके 3 हल क्या हैं, ये लीजिए, ये वाला आपका x है, ये वाला क्या है, y है। y का मान 0 पुट किया तो x का कितना आया था बेटा, 4। 1 पुट किया तो 3, 2 रखा तो 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या। उसके बाद आप बेटा देखिएगा, यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था तीसरी प्रश्नावली में। आपका ये है XO x डैश, x डैश, YO y डैश। अब यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 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 माइनस। इसके बारे में तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली प्रश्नावली में हमने ऐसे ग्राफ काफ़ी किए थे। अब देखिए, यहाँ पैमाना जरूर लिखना है बेटा आपको। आपका पैमाना रहेगा x अक्ष का और एक रहेगा y अक्ष का। अब देखिए, एक खाना बराबर, एक खाने के अंदर कितनी गैप देखो कितना लिया है, 1 इकाई का। एक खाना बराबर 1 इकाई, और इसी प्रकार y अक्ष में भी एक खाना बराबर, एक बॉक्स में कितना है भाई, 1 इकाई है। आपने x अक्ष और y अक्ष का दोनों का ले लिया। अब यहाँ देखिए, x का 4 और y का कितना है, 0। x का 4 और y का 0, मतलब यहाँ बन गया बिंदु A, 4 और 0। ठीक है। अब दूसरा देखो, x का 3 y का 1, ये लीजिए बेटा, यहाँ आ गया बिंदु B, x का 3 y का 1। उसके बाद x का 2 और y का भी 2, ये लीजिए बेटा, यहाँ आ गया C, 2 और 2, और इसको आप मिलाइएगा तो हमें एक क्या प्राप्त होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन कौन सी, PQ, और कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है,
x प्लस वाई बराबर 4। यही आपका क्या है, आंसर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के 3 हल प्राप्त करेंगे। 3 हल प्राप्त करने के बाद क्या होगा, उनमें से आप इस पे प्रदर्शित करेंगे उनके निर्देशांक कौन कौन से चतुर्थांश में है, कहाँ कहाँ है। फिर आपको उन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या है, मिलाना है, तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। और दूसरा ध्यान देना बेटा, कभी अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त हो रही है ना, इसका मतलब डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं गलती हो गई है, क्योंकि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे, एक समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और जब हम 2 समीकरणों को हल करेंगे तो हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होगी। अब 2 समीकरण आएगी तब इनका युग्म कहलाएगा, जो कि आपका 10th क्लास में है, और 9th क्लास में आपका सिर्फ एक को ही हल करना है अभी तक। तो अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला प्रश्न करवाता हूँ। अब उसके बाद आप देखिएगा इसी का दूसरा प्रश्न। इसी का है दूसरा प्रश्न, और आपका समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर है 2। x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण दिया गया है, तो x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 प्लस में y। x किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 प्लस में y। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर तो x किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया। y का मान 1 रखने पर x बराबर आ गया 2 प्लस 1 3 आ गया। y का मान 2 रखने पर x बराबर आ गया 2 प्लस 2, तो इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। देखो जब हम 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और अपने को हल लेने हैं 3 हल अलग अलग लेने हैं। हल कल आपने लिए थे कि नहीं, एक का मान रखो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। अब देखो समीकरण क्या थी भाई, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 2 प्लस वाई। और यहाँ आपका जो y है, सबसे पहले y का मान मैंने 0 रखा तो x का आ गया 2 प्लस 0। y का मान 1 रखा तो आ गया 2 प्लस 1 3। 2 रखा तो आ गया 2 प्लस 2, कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। मतलब कि फिर आपने सारणी बनाई, और आपकी सारणी रहती है ये आपका x, ये आपका y। अब देखिए y की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी। x की वैल्यू कितनी आई, 2 3 और 4। ये आपने बेटा क्या बना ली भाई, सारणी बना ली। सारणी बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, और अपना ग्राफ रहता है ये। XO X डैश, YO Y डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। यहाँ आ गया पैमाना, पहला आ गया x अक्ष का, फिर आता है y अक्ष का, और x अक्ष का आपका 1 खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष आपका आ गया 1 खाना बराबर 1 इकाई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा आपको?
हमने क्या है ग्राफ बनाना है, तो ये सबसे पहले आपने ये ग्राफ बनाया। और हाँ, आपको ये प्रश्न ग्राफ में करने हैं, सीधे कॉपी में नहीं करने हैं, ध्यान देना। अब सुनिए बेटा, क्योंकि आप कॉपी में करोगे कहीं लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, फिर वो वक्र लाइन बनेगी। बेटा आपको क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त करनी है। अब देखिएगा यहाँ y कितना है 0, x कितना है 2 और y कितना है 0। बिंदु A के निर्देशांक 2 और 0 हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपको। x का तो 2 है और y का कितना है 0। उसके बाद x का 3 और y का 1, x का आ गया 3 और y का आ गया 1। यहाँ से देखिएगा बेटा, मतलब कि बिंदु A के निर्देशांक आपके आते हैं 2 और 0, और यहाँ बिंदु B के निर्देशांक आते हैं 3 और 1, और बिंदु ये हो गया आपका 2 और 0, 3 और 0, x का कितना है 4 और y का कितना है 2। अब 4 और 2, यहाँ आपका C का निर्देशांक है 4 और 2। अब इस तीनों को आप मिला दीजिए। बेटा बताइएगा आपने को एक सरल रेखा कौन सी प्राप्त हुई, PQ, और कौन से समीकरण से प्राप्त हुई, x माइनस वाई बराबर 2 से प्राप्त हुई, x माइनस वाई बराबर 2 से प्राप्त हुई। देखिए सबसे पहले समीकरण दिया गया था x माइनस वाई बराबर 2, तो हमने क्या किया, इस x को इधर ले गए तो माइनस से प्लस हो गया, समीकरण बन गया x बराबर 2 प्लस में y। उसके बाद इसको समीकरण 1 लिखा, और समीकरण 1 में y का मान सबसे पहले क्या रखा 0, तो x का मान कितना आ गया बेटा 2, y का मान रखा 1, x का मान आ गया 3, y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया आपका 4। उसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में एक x एक्सिस और एक क्या है y एक्सिस। और ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में बेटा पैमाना जरूर लिखोगे, पैमाना लिखने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और यही अपना क्या है आंसर। क्योंकि 2 चर वाले रेखिक समीकरण में एक समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न संख्या है 3, प्रश्न संख्या है 3, प्रश्न संख्या है 3। 10 मिनट वेट कीजिए। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा प्रश्न आपका है y इज इक्वल टू 3x, y बराबर है किसके बेटा 3x के। आपको 2 चर वाला रेखिक समीकरण दिया गया है और समीकरण है y बराबर है 3x। अब देखिएगा समीकरण में या समीकरण इसको 1 लिख दूं बेटा, समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ गया 3 गुणा 0, तो y का मान भी बेटा कितना आ गया यहाँ 0 आ गया। x का मान 1 रखने पर y बराबर 3 गुणा 1, y बराबर कितना आ गया 3 गुणा 1 बराबर आ गया 3, और x का मान 2 रखने पर y बराबर आ गया 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना हो गया 6। समीकरण दिया गया है y बराबर 3x, समीकरण बेटा क्या है y बराबर 3x। और अब आप देखिएगा y बराबर 3x है तो समीकरण 1 में x का मान 0 रखा, y का 0, x का मान 1 रखा, y का मान 3, x का मान 2 रखा, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, पहले ग्राफ बनाने से पहले अपने को सारणी बनानी पड़ेगी। और बेटा ये सारणी है, ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान 0 था तो y का मान कितना आया 0, मतलब कि जो भी आपकी लाइन बनेगी वो मूल बिंदु से होके गुजरेगी। किससे गुजरेगी, मूल बिंदु से होके गुजरेगी। अब बेटा यहाँ है ना, आप मान 2 की बजाय 2 लोगे तो 6 मान बढ़ा गया, तो आपकी मर्जी है तो आप ये भी ले सकते हो। x का मान -1 ले लिया, कितना ले लिया -1। जरूरी नहीं कि जो मान मैं ले रहा हूँ वही आप लो, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। जैसे x का मान -1 ले लिया तो y बराबर आ गया 3 गुणा -1, अर्थात माइनस का कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब सुनो
प्लस का भी ले सकते हो, प्लस का बड़ा हो जाएगा ग्राफ तो दिक्कत नहीं है, माइनस की संख्या भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर कहीं प्लस माइनस में गलती होगी तो अपने को पता चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व लाइन आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन आती है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गई है, गलती हो गई है। अब सुनिएगा आगे कि x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 3 और x का मान -1 तो y का मान -3। अब यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये रहा बेटा जी आपका ग्राफ, ये वाला आपका है x o x डैश, y o y डैश। अब सुनिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। बड़ा मान मत लेना, प्लस माइनस कुछ भी रखना, मान हमेशा छोटा ही लेना बेटा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब सुनो, x का मान 0, y का मान 0, मूल बिंदु O से होके गुजर रहा है, और मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। ये आपको पता है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी करवाया था। अब सुनो, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1 और y का मान 3, ये आ गया बिंदु B, 1 और 3। उसके बाद देखो x का मान -1 और y का मान -3। सुनो बेटा, ये यहाँ देखिएगा, ये रहा बिंदु C और आपका आ गया -1 और 3। अब यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो कि आपकी लाइन है PQ, और कौन से समीकरण से भाई, y = 3x से प्राप्त हुई। और यहाँ आप बेटा पैमाना जरूर लिखना, और पैमाना में एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है आपका y अक्ष। अब x अक्ष में देखिएगा एक खाना बराबर कितनी इकाई ली है बेटा, 1 इकाई ली है, और y अक्ष में भी एक खाना बराबर कितनी इकाई ली है, 1 इकाई ली है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या? अपने को बेटा स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है, और हाँ, स्ट्रेट लाइन अगर आपको प्राप्त नहीं होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी है, गलती कर दी है। इसलिए मान जब भी रखो तब प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना। अब देखिएगा, इसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का देखिएगा आपका चौथा प्रश्न है, इसी का चौथा प्रश्न आपका है, समीकरण दिया गया है 2x + y, 2x + y बराबर है आपका 3, 2x + y बराबर है आपका 3, तो y बराबर आ गया आपका 3 - 2x, 3 - 2x। समीकरण दिया गया है बेटा आपको 2x + y बराबर 3, 2x + y बराबर 3, तो y बराबर आ गया 3 - 2x। समीकरण क्या हो गया, 1। समीकरण 1 में देखो y का मान, x का मान 0 रखेंगे सबसे पहले, x का मान क्या रखा, 0, तो y किसके बराबर आ गया, 3 - 2 × 0, तो 3 - 0 3 आ गया। x का मान 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 अर्थात 1 मान आ गया, और x का मान आ गया 2, तो y बराबर आ गया 3 - 2 × 2, 3 - 4 बराबर आ गया -1। देखो हमने 3 मान रखे। सबसे पहले समीकरण क्या था, 2x + y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ गया, 3 - 2x। अब यहाँ x का मान 0 रखा तो y का 3 आया, x का मान 1 रखा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया फिर 1 बच गया, और x का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, -1 आ गया। मतलब कि हम यहाँ सारणी बनाए तो सारणी में क्या है, आपके 3 मान है, 1 मान है आपका x, बेटा आ रहा हूँ अभी, जाओ एक बार, x और 1 क्या है, y है। अब देखिएगा x का मान है 0, और एक बार रखा 1 और एक बार रखा 2, उसके बाद x का मान 0, 1 और 2 रखा, तो y का मान देखिएगा कितना आया था आपका, 3 और 1 और -1। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ x का मान 0 रखा तो y का 3, x का 1 रखा तो y का 1,
और x का 2 रखा तो y का कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ देखिएगा आपके 3 मान आपके पास है कि नहीं। अब यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ ये रहेगा, ये आपका ग्राफ है और आपका ग्राफ है बेटा ये x o x डैश और y o y डैश। अब यहाँ आप देखिएगा इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बेटा आप देखिएगा यहाँ आपके पास ग्राफ भी है और आप क्या लिखोगे यहाँ पैमाना वही उसी प्रकार बेटा, एक आपका कौन सा होगा x एक्सिस और एक कौन सा होगा y एक्सिस। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। बिंदु A के निर्देशांक 0 और 3, x की 1 है y की 1 है। बिंदु B के निर्देशांक 1 और 1 और तीसरा x की 2 है और y की -1 है। C के निर्देशांक हैं 2 और -1 और यहाँ इसको मिलाया तो मुझे देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई और स्ट्रेट लाइन है आपकी PQ और समीकरण कौन से प्राप्त हुई है 2x + y = 3 से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा देखिएगा हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। अगर इसमें तो थोड़ा देखिए एकदम सीधी लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अगर आपके ग्राफ में कहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी है गलती। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आप बेटा ये चारों ग्राफ करना और फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू बेटा और नेक्स्ट कल करेंगे।